जय हो द्वारकाधीश। तो जो टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। 29 मार्च बुधवार के लिए है ये रीडिंग। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, फिर है फेरी टेल ओरेकल और अंत में है मून मैजिक ओरेकल। ओके, तो चलो अब हम टैरो को लेते हैं एंड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, देखते हैं कि आज हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं एंड उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हमें आती है। चलो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 ही कार्ड्स मिले हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। इसको रखते हैं साइड में। देखो, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन रिवर्स। पहला ही स्थान किंग का, लेकिन ये रिवर्स में आ चुका है एरीज लियो सैच के लिए। भाई अगर हम इस कार्ड को देखें तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे व्यक्ति जो है वो अपने ईगो को काम कर रहा है, फिर इसका जो ईगो है उसको झटका लगा है। ठीक है, हो सकता है इस व्यक्ति को रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद है। ठीक है, उसको फिक्र हो रही है आपके बारे में, और ये फिक्र इतनी ज़्यादा है कि इसने खुद के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जब स्ट्रेट होता है तो चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, बहुत कुछ उम्मीद है इस व्यक्ति की आपकी तरफ से। एक और बात जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति चाहता है कि आप इनके साथ जो अपना कम्युनिकेशन है वो हमेशा की तरह ऑन रखें। अगर कहीं पे किसी कारण से इश्यूज आ गए थे और आपने इनसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया था, तो वापस से आप कम्युनिकेशन शुरू करें, ऐसा वो चाहते हैं। हो सकता है कि आपका ये कहना हो कि इन्होंने अब तक मुझे ऑफिशियली तो कॉल नहीं किया है, लेकिन इन्होंने आपको कभी बैन भी तो नहीं किया है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम मानसिक तौर पे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये एक वही बात है जहाँ पे आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, इनको बहुत खुशी महसूस हो सकती है। ठीक है, देखते हैं हमें सेकंड कार्ड क्या मिला है। एंड ये है भाई एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इसकी बात करें तो ये व्यक्ति मान लो पहले से ही आपके लिए रेडी है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की है जिसके वजह से इस व्यक्ति को वो चीज़ पसंद नहीं आई हो। अब चाहे इसमें इनके कोई फ्रेंड शामिल हो या फिर आपके कोई फ्रेंड, ओके, जिसे आप एज अ थर्ड पार्टी कह सकते हो, या फिर किसी ने जो है वो ज़्यादा ईगो दिखाया, या फिर किसी ने आप दोनों की जो जोड़ी है वो तोड़ने की कोशिश की, तो ऐसे व्यक्ति से बात करना ही इस व्यक्ति ने बंद किया है। हो सकता है अब वो सिर्फ आपसे किसी स्पेसिफिक जगह पे मिलने को तैयार है, बाकी वो किसी और से मिलना नहीं चाहते, यानी कि वो चाहते हैं, वो मानते हैं कि आप दोनों की जो दुनिया है वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अलग है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच रिवर्स में। वो अपने दिल की बात करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिल की बात कहने में भी परेशानी आती है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये अभी भी क्यों देर लगा रहे हैं या फिर गलती तो मेरी नहीं थी, तो सवाल ये है कि गलती कैसे उनकी थी। और अगर आपको इतना पक्का यकीन है कि नहीं भाई गलती इनकी ही थी, तो आप कभी भी इनको इनके गलती का एहसास दिला सकते हो। ये जानना, ये समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जो कार्ड हमें मिला है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस रिवर्स में। ये भी रिवर्स आ गया। अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग देखें तो क्या है कि भाई देखो, ये व्यक्ति तो अभी भी वही सपने लेके जी रहा है। बस बात इतनी सी है कि धीरे धीरे इस व्यक्ति का जो भरोसा है वो उठ जा रहा है। हो सकता है कि आपके जो कुछ कलीग्स हैं या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी की हो, या फिर ये जो लोग हैं इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसी कारण से ये व्यक्ति जो है वो अपनी ही दुनिया जी रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच। ये है विक्ट्री का कार्ड। देखो, मेरे हिसाब से ये पर्सन चाहता है कि आप इन सारी
अंडरस्टैंडिंग को समझें कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, अगर किसी से दूर भाग रहे हैं तो क्यों भाग रहे हैं, एंड अगर वो चाहते हैं कि आप इस बात को समझें तो मे बी ये आपको अपना बहुत ही करीबी मानते हैं। ठीक है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि भाई ये व्यक्ति को आपके साथ ज़िंदगी के हर मौके को जीना है, उसका अनुभव करना है। तो मेरे हिसाब से ये व्यक्ति आपको एक मौका दे रहा है कि भाई हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली, आप इनके साथ अपनी सारी बातें क्यों शेयर नहीं करते? मान लो किसी कारण से आपको तकलीफ हो गई, पुरानी बात याद आ गई, जिसको खोया है, माता पिता भाई बहन, उनकी याद आ गई, तो ऐसे में भी आप इनके साथ वो शेयरिंग कर सकते हैं। ये व्यक्ति जो है वो आपको अपने से दूर नहीं मानता, लेकिन ये जो कार्ड है मे भी एक उम्मीद है जहाँ पे ये व्यक्ति फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त कर रहा है, या फिर कोई कंपनी इनको अवार्ड दे रही है, या फिर कह रहा है कि व्यक्ति कि भाई मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसे में इनको आगे बढ़ने देना एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। अगला जो कार्ड है वो सेवन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बेसिकली यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि कई बार हम बस अपने मन के गुलाम होते हैं, यानी कि कई बार हाँ हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो भी नहीं भी, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों का मन मजबूत है तो कोई भी व्यक्ति आप दोनों के बीच नहीं आ सकती। यहाँ पे व्यक्ति को कहने को कोशिश कर रहा है कि अगर आप दोनों को कोई तकलीफ दे रहा है, फिर स्पेशली आपको कोई चिढ़ा रहा है, बार बार ग्रुप में आते हैं चिढ़ाते हैं, तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए, बिकॉज शायद ये 100% फॉल्स ही हो। जो फाइनल कार्ड में मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक अंत में ये व्यक्ति ऐसा ही समझते हैं कि फाइनली आपको ये रियलाइजेशन होगा, या फिर ये रियलाइजेशन हो रहा है और आप खुद कन्फेस कर रहे हैं कि आई लव यू। ये बात सुनने के लिए, ये कन्फेशन प्राप्त करने के लिए पर्सन ने पता नहीं कब से कोशिशें की होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ आप इम्पोर्टेंट नहीं है, आप दोनों की दास्तां भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम फेरी टेल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड लेट्स कनेक्ट फ्यू कार्ड्स। ठीक है, एक और बार शफल करते हैं। चलो, बहुत से कार्ड्स आ चुके हैं एंड हियर वी गो। ओके, तो ठीक है, देखते हैं। देखो, जो पहला कार्ड है वो है न्यू इंस्पिरेशन, यानी कि ये व्यक्ति चाहता है कि आप दोनों के ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो जाए। आप जिस मुद्दे को लेके बैठे हैं शायद वो मुद्दा बहुत ही पुराना हो चुका है, या फिर इस मुद्दे की कोई वैल्यू ही नहीं है। बिना किसी वैल्यू के आप क्यों किसी बात को लेके अड़े हैं, ये आपको भी समझना होगा और इस व्यक्ति को भी। जो दूसरा कार्ड है वो है भाई इंटेंस लव है। आई थिंक वो आपको बताना चाहता है कि अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है एंड न जाने कब से हैं, कॉलेज से हैं या फिर आप हाल ही में मिले हैं या फिर पता नहीं बहुत साल हो गए आप एक दूसरे को जानते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा प्यार को समझने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कई सारे मौके आते हैं ज़िंदगी में जब हम प्यार को खो देते हैं, और अगर कोई प्यार को खो देते तो यूँ हो गया कि कोई अपनी सांस खो बैठता है। तो ये नहीं होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है कि आप दोनों को एक कन्फेशन करना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति आपकी भावना कितनी सच्ची है या फिर कितनी पावरफुल है। कंसोलिडेशन यानी कि फाइनली आत्मसमर्पण काफ़ी महत्वपूर्ण है। आत्मसमर्पण का मतलब अपने ईगो का त्याग ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन ये एक भावना है जहाँ पे आप कहते हैं कि हाँ भाई मैं समर्पित हूँ। ये बहुत ही बड़ी भावना है। अगला जो कार्ड है वो है सीरियल रिलेशनशिप्स। ठीक है, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है, चाहे फिर हम आपकी बात करें या फिर इनकी, ये अपने पास से कनेक्ट होते हैं या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। कई बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप अभी हो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब का जो वास्तव है यही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। माल डिप्रेशन ये उनकी ऐसी हालत है जहाँ पे मेरे हिसाब से आप दोनों ही जिम्मेदार हैं, ना सिर्फ ये और ना सिर्फ आप, बिकॉज मे बी आपने एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा समय भी दिया है एंड कई बार बातें भी नहीं की हैं। जेंटलमैन तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर ये गलती भी करे तो भी आप इनकी गलती माफ़ करें और इनके ज़िंदगी में दोबारा आ जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इनके लिए आपके प्रति जो विश्वास है, जो रिस्पेक्ट है, वो 10 गुना और बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो वी गॉट जेंटलमैन, वी गॉट फाइटिंग फॉर अटेंशन, ये वही कर रहे हैं, मे बी खुद से आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर चाहते हैं कि आप इनको प्यार करें। जो फाइनल कार्ड है वो है हैबिट, कहीं ना कहीं पे इनको लग रहा है कि शायद ये आप दोनों की आदत है, ठीक है, या फिर इनकी आदत है, आपकी आदत है कि आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है तुमको बताइए कि भाई कुछ इश्यूज़ आए थे लेकिन अब कोई भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच नहीं आएंगे, जो इनके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलो हम इससे चुनेंगे सिर्फ 2 से 3 कार्ड। पहला कार्ड तो आ चुका है, ठीक है, ओके। तो ये कुछ कार्ड्स आ चुके हैं, आई थिंक ये 4 कार्ड है और पहला वाला 5वां कार्ड, ठीक है। लेट्स सी, देखो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्स, यानी कि आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं जिनको भी रिश्ता शुरू करना है, एंड जो पहले से इस रिश्ते में है लेकिन कई बार रूठते मनाते हैं, तो यही चक्कर चल रहा है। वो कहते हैं कि दोबारा से ऐसा ही हो और आप दोनों का जो रिश्ता है वो सही सलामत रहे। दूसरा जो कार्ड मिला है हमें ये है भाई आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। ये खुद भी कहीं पे अटकना नहीं चाहते, हमेशा बदलाव चाहते हैं। बदलाव का मतलब हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि आप एक दूसरे में इतना स्टक है तो ठीक है, अपना अपना काम कर लीजिए, ज़रा घूमिए, ज़िंदगी को अलग नज़र से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई आप स्टक नहीं हो, आप कनेक्टेड हो, क्योंकि कलम और कागज़ कभी अकेले नहीं रहते। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है भाई दिस वन, ओके। ये क्या कह रहा है, आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर, आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। ये आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों को समझना हो कि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़, मौके आते भी हैं और जाते भी हैं, और हर मौका उसका आनंद हम ले पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ये आई एम करेजियस एंड पावरफुल, कि भाई आप दोनों ही करेजियस से पावरफुल है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है भाई आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी एक्लिप्स। आई थिंक ये आपके लिए सबसे बड़ी सीख है कि आपको अपनी वैल्यूएशन करनी है। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो वही कहेगा जो उसका हार्ट कहेगा। मान लेते हैं आपके हार्ट को कहा गया है कि किसी को बुरा भला मत कहो, तो ऐसी हालत में अगर आपके ज़बान पे कितनी भी चीज़ आ जाए, आप किसी को सबके सामने बुरा भला नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये व्यक्ति ऐसा कहता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है ये आप खुद तय कर सकते हैं। तो रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।